गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का जीके ज्ञान 245 यूट्यूब चैनल में। आइए आज के एजुकेशनल खबरों पर नज़र डालते हैं। पहला खबर है, एसएससी जूनियर इंजीनियर भर्ती के बढ़ गए 797 पद। पहली परीक्षा 5, 6 और 7 जून को हो चुकी थी। तो दोस्तों एसएससी जेई में जो है 797 पदों की बढ़ोतरी हो गई। भर्ती विज्ञापन आने पर जो है 968 पद घोषित किए थे, लेकिन अब 797 पद और उसमें जुड़ गए हैं। एसएससी की ओर से आयोजित जूनियर इंजीनियर जेई भर्ती परीक्षा 2024 की पहली परीक्षा होने के बाद पदों की संख्या 797 से बढ़ गई। अब कुल पद 1765 हो गए। तो जेई में अब 1765 पदों पर भर्ती होगी, जो कि बढ़ने के बाद ही इतना पद हो गया है। यह पॉलिटेक्निक जेई वालों के लिए जो है या डिप्लोमाधारी स्टूडेंट के लिए भर्ती होती है। दोस्तों अब डीयू में एक साथ 2 डिग्री की आप पढ़ाई कर सकेंगे। विश्वविद्यालय की एकेडमिक परिषद की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। दूसरी डिग्री भी डिस्टेंस मोड में भी कर सकते हैं। डीयू में स्नातक स्तर पर बढ़ाई जाएगी रूस की भाषा। बीए ऑनर्स में रूसी प्रोग्राम को मंजूरी। वित्त पोषित कॉलेजों की सैलरी का मुद्दा भी उठा। नई दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है रूसी भाषा के स्तर पर 1018 की एकेडमिक परिषद में बैठक बीए ऑनर्स की रूसी प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। डीयू की एकेडमिक परिषद की बैठक में एक साथ 2 डिग्री प्राप्त करने के प्रावधान पर मुहर लग गई। इस प्रस्ताव को लंबे विचार मंथन के बाद ही पारित किया गया। इस तरह से अब छात्र एक साथ जो है डीयू में 2 डिग्रियां प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यूजीसी नेट के लिए दोबारा जो है ऑनलाइन आवेदन पोर्टल खोल दिया जाएगा। एबीवीपी ने जो है कई विद्यार्थियों के आवेदन न कर पाने की समस्या को लेकर यूजीसी को ऐसा पत्र लिखा था, इसलिए यूजीसी ने दोबारा पोर्टल खोलने की तैयारी कर रहा है। यूजीसी नेट जून 2024 की 18 जून को आयोजित हुई परीक्षा पेपर लीक की आशंका में रद्द हो गई थी। अब यह जो है 21 अगस्त से 4 सितंबर 2024 के बीच पुनः आयोजित की जाएगी। एबीवीपी के अनुसार यूजीसी नेट के स्कोर के माध्यम से विभिन्न विश्वविद्यालयों में पीएचडी में प्रवेश मिलना संभव हो सकेगा। इसकी जानकारी कई छात्रों तक नहीं पहुंच पाई थी। ऐसे में विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल को पुनः उपलब्ध करने के लिए जो अल्प अवधि के लिए खोला जाना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन पोर्टल को पुनः खोलने से आवेदन से चूके अभ्यर्थियों को एक अवसर प्राप्त होगा। दोस्तों लॉ की काउंसलिंग के लिए 15 जुलाई तक आप विकल्पों का चयन कर सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के बीए एलएलबी प्रोग्राम में दाखिले के लिए दूसरे दौर की काउंसलिंग जो है विकल्प चयन का अवसर 15 जुलाई तक उपलब्ध होगा। जिन आवेदकों ने इन प्रोग्राम के लिए आवेदन और पंजीकरण कर रखा वे निर्धारित तिथि तक अवसर का लाभ उठा सकते हैं। 16 जुलाई को इस प्रोग्राम दाखिले के लिए ऑनलाइन आयोजित दूसरे दौर की काउंसलिंग का परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। 18 जुलाई तक पार्ट एकेडमिक फीस जमा करानी। 20 जुलाई तक सीट आवंटन निरस्त कराया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी आप http://ipu.adims.com पे देख सकते हैं .in पे। सिपाही के 21,391 पदों के लिए 7 अगस्त से 28 अगस्त तक परीक्षाएं आयोजित होंगी। 15 जुलाई को मिलेगी परीक्षा की तिथि और केंद्र की जानकारी। 10:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश होगा। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पुलिस में जो है सिपाही के 21,391 पदों के लिए रद्द परीक्षा दोबारा 7 अगस्त से 6 विभिन्न तिथियों में आयोजित होगी। पेपर लीक होने के कारण पिछले साल 1 अक्टूबर को दोनों पालियों की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। तो जो बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम है वह जो है 7 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त के बीच में संपन्न होगा। उसकी री एग्ज़ाम की डेट अब आ गई है। आयोग में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति के लिए फर्जीवाड़ा 2 चयनित अभ्यर्थियों पर केस किया गया। जाली प्रमाण पत्र उन्होंने लगाया तथा सम्मिलित राज्य और प्रवर अधीनस्थ सेवा भर्ती 2021 से यह मामला संबंधित है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति के लिए 2 अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा किया। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा भर्ती 2021 में जाली अनुभव प्रमाण पत्र लगाकर चयन पा लिया तथा सत्यापन में फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर आयोग के अफसरों ने सिविल लाइंस थाने में दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी, दस्तावेजों की कूट रचना एवं आरोपों में जो है एफआईआर दर्ज करवा दी है। जेएनयू में अब छात्र हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की भी पढ़ाई कर सकेंगे। कार्यकारी परिषद ने स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक इंडस्ट्रीज में 3 सेंटर और खोलने की मंजूरी दे दी है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में छात्र अब हिंदू, बौद्ध और जैन की
जैन धर्म की पढ़ाई और अध्ययन भी करेंगे। विश्वविद्यालय ने हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र खोलने का फैसला लिया। जेएनयू प्रशासन ने शुक्रवार को 3 नए केंद्र खोलने की अधिसूचना भी जारी कर दी। इसके मुताबिक स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज के तहत यानी तीनों सेंटर खोलने का फैसला लिया गया। तो जेएनयू में अब धर्म शिक्षा जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म की भी शिक्षाएं दी जाएंगी।